नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। यूपी के कद्दावर नेता या मैं यूं कहूं यूपी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो पश्चिमी यूपी का काफी बड़ा चेहरा है, वो पिछले 72 घंटों से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं फटे कुर्ते में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फटे कुर्ते में क्यों वायरल हो रहे हैं, कहाँ उनके साथ क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया, इन तमाम सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ। इसके बाद ये भी खबर है, ये भी पंचलाइन है कि वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं फटे कुर्ते में, यानी कि बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक के बाद एक काफी बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद उन्होंने पर्दे खोलना और तमाम मुद्दों की शुरू कर दी और वायरल काफी ज्यादा हुए। मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन तमाम जगह पर वो काफी वायरल हो रहे हैं। ऐसा क्या किया है उन्होंने? दरअसल मामला ये है कि नंद किशोर गुर्जर, जिनका कहना है कि हर साल वो राम कथा अपने क्षेत्र में करते हैं और उसका आयोजन करते हैं। उनका कहना है कि इस बार भी उन्होंने उसका आयोजन किया। उसके बाद उन्होंने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में नंद किशोर गुर्जर क्यों वायरल हो गए हैं, वहीं से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। कलश यात्रा नंद किशोर गुर्जर सड़कों पर निकाल रहे थे। लोनी बॉर्डर के काफी करीब ये स्थान पड़ता है, वहां पर ये इस यात्रा को निकाल रहे थे, कलश यात्रा को निकाल रहे थे। अचानक से वहां पर पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी धमक जाते हैं। उनका कहना है, उनका सीधे कहना, जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जो काफी वायरल हो रही है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें प्रशासन का ये कहना था कि नंद किशोर गुर्जर ने ना तो इस कलश यात्रा के लिए कोई आवेदन जिलाधिकारी को या फिर थाने में कोई दर्ज कराया है, ना उन्होंने इजाजत ली है, तो वो इस कलश यात्रा को ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि संख्या काफी लोगों की थी। प्रशासन इस तरीके से अड़िग हो गया। और वहीं नंद किशोर गुर्जर ये कह रहे थे कि हमने तो आवेदन दिया है और कहीं ना कहीं ये जो राम कथा है, अगर हमने नहीं भी दिया है, राम कथा है, तो ये तो सालों से चलती आई है, अभी क्यों रोका जा रहा है। मामला कुछ बस इतना ही था, पर इस मामले पे व्यवस्था स्थिति ऐसी बिगड़ी और दो पक्षों में ऐसी झड़प हुई, जिधर एक तरफ प्रशासन मौजूद था तो दूसरी तरफ माननीय विधायक जी मौजूद थे। दोनों ही आमने सामने थे, तो विधायक जी पीछे नहीं हटे और व्यवस्था कुछ इस कदर खराब हुई कि पता नहीं चला कि कब उनका कुर्ता फटा, कब वो झड़प बढ़ी और नंद किशोर गुर्जर वहां पर धमक करके बैठ गए कि मैं अब यहां से नहीं हिलूंगा, और उन्होंने कलश को हाथ में ले लिया। उन्होंने कई सारी चुनौतियां भी दी प्रशासन को कि में दम है उठा करके दिखाए। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव तक की भी उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है कि जो मेरे साथ हुआ, ये तो कभी, आज हिंदुत्व की सरकार है, ये बयान है उनका कि आज हिंदुत्व की सरकार है तब मेरी ये हालत है। उन्होंने अपना फटा कुर्ता दिखाया कि तब मेरी ये हालत है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तब भी राम कथा होती थी, पर ऐसा कभी व्यवहार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में होते हुए हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई थी, और आगे तो एक और बड़ी बात कह दी कि हम गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। जिस गुर्जर समाज ने बीजेपी को पहले कभी चुना नहीं था, हम मायावती जी को वोट देते थे, हम कहीं ना कहीं और तमाम लोगों को वोट देते थे, पर हमने कभी बीजेपी को नहीं चुना, और बीजेपी को चुना तो आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। काफी सारे उन्होंने सवाल किए। आपको क्या लगता है कि महज इतना ही मामला? इस मामले को लेकर के वो काफी चर्चाओं में आ गए? जी नहीं, चर्चा फटे कुर्ते का जरूर थी, फटे कुर्ते की चर्चा जरूर थी, क्योंकि विधायक हैं और उनका कुर्ता फटना और ऐसी हालत हो जाना ये तो मामूली बात नहीं है। पर उसके आगे उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना वायरल हो गए हैं? उन्होंने किया कुछ ऐसा है कि उन्होंने जब उनके साथ ये हुआ, उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने अपनी ही सरकार को लेकर के काफ़ी सारे कच्चे चिट्ठे, या मैं ये कहूँ अपनी तरफ से बातें उन्होंने कही हैं, जो उनका कहना है कि ये अंदर की बातें हैं और सरकार कुछ ऐसे चल रही है। उन्होंने काफ़ी सारे सवाल जो है सरकार पर, प्रशासन पर और उनकी व्यवस्था पर उठा दिए। और सवाल एक नहीं, काफ़ी सारे, मेरे पास काफ़ी लंबी जो है लिस्ट है, वो मैं एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ। तो मामला
कुछ इस कदर था। कलश यात्रा से ये बात खत्म हुई। उसके बाद झड़प के बाद वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रस्थान किया। प्रस्थान के बाद जब उनके पास मीडिया पहुंची और उन्होंने इस मामले को लेकर के आराम से इत्मीनान से उनसे बात की कि कैसे क्या हुआ आपके साथ, कैसे ये कुर्ता फटा और अब आप क्या कहना चाहते। तो उनका कहना था कि जो योगी का प्रशासन है, यानी कि सीधे उन्होंने योगी सरकार पर ही उंगली उठा दी, योगी सरकार के उस प्रशासन पर उंगली उठा दी जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहते हैं कि जो यूपी का प्रशासन है, जो यूपी की पुलिस है और जो यूपी के प्रशासन ने काम किया है वो किसी अन्य राज्य में नहीं, उसी प्रशासन पर ऐसी उंगली उठाई कि इतना तक कह दिया कि ए कमिश्नर, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो। आगे मैं पूरा बयान आपको दिखाऊंगी, मैं नहीं कह सकती हूं पर मैं ये पूरा बयान अब आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि जो अधिकारी हैं, जो यूपी के अधिकारी हैं वो भ्रष्ट है। उन्होंने ये तक कह दिया, सरकार पर ही सवाल उठा दिया कि कहीं ना कहीं जो सरकार चल रही है वो कतई ठीक ढंग से नहीं चल रही है, अधिकारी अपनी धांधलेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ये भी कही कि अयोध्या में अधिकारियों ने ज़मीनें हड़पी हैं, अयोध्या तक का भी मामला उन्होंने खोल दिया। मतलब उनके साथ ये हुआ तो उन्होंने कई सारे मामले, जो मैं एक एक करके सब बताने वाली हूं, हालांकि बहुत सारी चीजें अब आपको पता चल चुकी है, इन तमाम चीजों को उन्होंने कहा। अयोध्या तक के मुद्दों को उन्होंने घेर लिया है। आप सोचिए कि उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि यही अधिकारी जो बड़े बड़े कहीं ना कहीं राज्य के लिए बजट बनाते हैं, ये किसानों के लिए 10 रुपया तक नहीं बढ़ाते। यानी कि उनके साथ ये हुआ तो उन्होंने सारे मुद्दों पर बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये तक भी कहा कि गन्ना किसानों के लिए 10 रुपया तक भी नहीं बढ़ाया गया अधिकारियों द्वारा। उनका ये भी कहना है कि योगी सरकार को लेकर के वो सामने नहीं बोलते हैं कुछ भी। योगी जी के सामने जाते हैं अधिकारी तो उनकी बढ़ाइयाँ करते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ करते हैं और कहते हैं कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवाल उठाते हैं। आप वीडियो देखेंगे तो आप हिल जाएंगे, जिस तरीके से विधायक जी एक के बाद एक बहुत सारी पोल खोल रहे हैं और अयोध्या तक के मामले को लेकर के उन्होंने कह दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, नंद किशोर गुर्जर की फटे कपड़ों में उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं, उसके बाद भी मीडिया कर्मियों को। सनातन की सरकार है, यूपी में राम राज चल रहा है, सब कांप रहे, थर-थर लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को कि रोक के दिखाएं। जिस दिन ईदगाह पे इकट्ठे होंगे ना, राम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है, सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? गुर्जर समाज सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जुड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पे जुड़ा है। सुन लो बात, 17 में उनके कहने वोट दिया हमने। गुर्जर भाजपा को वोट नहीं कर रहा था, बहन मायावती को करता था या दूसरी पार्टी को करता था सब। और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी देश की जनता आपके माध्यम से समझ ले कि योगी जी के ऊपर तंत्र करा दिया, इसलिए गाय कट रही है, भ्रष्टाचार की सीमा पार है, मर्डर, डकैती, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है खुलेआम। छोटी बात है, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? अयोध्या जी में गरीबों की जमीन लूट ली, कुछ तो दिखाओ महाराज। आपके साथ लेंगे, पुलिस से कोई भरोसा नहीं है, सरकार से कोई भरोसा नहीं है, माननीय न्यायालय पर भरोसा है। जब मुझे आप बताइए, मुझे न्यायालय ने भरोसा दिया। आप देश देखा आपने क्या क्या कहा उन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर आपने गौर की होगी, उन्होंने ये तक भी कह दिया कि गुर्जर समाज, यानी कि खुद से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को जोड़ा और कहा कि गुर्जर समाज कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता था। 2017 के बाद गुर्जर समाज ने बीजेपी को वोट दिया है और मोदी जी के कारण हम कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी नीतियों से जुड़े हुए हैं। यानी कि दो फाड़ भी दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, मोदी जी के कारण हम इस पार्टी से जुड़े हैं, कभी भी हमने पहले नहीं समर्थन किया, पहले हमने मायावती जी को किया। और ये तक भी कह दिया कि कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी भी हमारे जिस तरीके से हम राम कथा पहले करते थे तो हमारे लिए वो फूलों की वर्षा करती थी, पर आज जो हिंदुत्व की पार्टी है वो आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। एक के बाद एक काफी सारे सवाल दागे उन्होंने। आप सोचिए कि विपक्ष की तारीफ वो तब कर रहे हैं जब बीजेपी के विधायक हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो बहुत सारी चीजें हैं। नंद किशोर गुर्जर इतने तीखे सुर में क्यों आखिर, और वो भी तब, आप सोचिए कि तब ये स्थितियां हो रही हैं जब मात्र 1 और 1.5 साल बाद तैयारियां यूपी में विधानसभा चुनाव की शुरू हो जाएंगी, चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि तैयारियां अभी से शुरू है, सूबा है, बड़ा सूबा है और कहीं ना कहीं पूरे देश में इस सूबे की चर्चा होती है, तो तैयारियां पहले से भी शुरू हैं और जो पीक पर आएंगी तो वो कुछ बिहार इलेक्शन के बाद, कुछ समय बाद ये चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। तो आप सोचिए कि नंद किशोर गुर्जर कुछ इस तरीके से अपने मामले को भुना रहे हैं कि गुर्जरों ने आज तक वोट नहीं किया था पर बीजेपी को किया, तो क्या नंद किशोर गुर्जर बीजेपी को चेता रहे हैं, अपनी ही पार्टी की बुराइयां कर रहे हैं? और सवाल तो बड़ा ये भी खड़ा हो जाता है कि नेताजी अब आप ये तमाम मुद्दों को छेड़ रहे हैं, इससे पहले आप कहां थे? आप अयोध्या के मुद्दे को छेड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अयोध्या में जमीनें हड़पी गई हैं, किसी भी मामले को आपने छेड़ा, आपने किसानों के मामले को छेड़ा कि 10 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। इन तमाम मुद्दों को आप पहले तो नहीं बोल रहे थे और अब आपने जब अपने पर बीती या फिर मामला ऐसा सामने आया कि चाहे कहीं ना कहीं नंद किशोर गुर्जर की ही गलती उसमें है, नंद किशोर गुर्जर की ही गलती है, पर जब अपने सर पड़ी तो उन्होंने तमाम मुद्दों को बोलना शुरू कर दिया, ये सारी चीजें, तो सवाल तो जनता ये भी करेगी, ये भी तमाम सवाल होंगे। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने बयान दिया कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, अगर मैंने डिस्क्लोज किया तो भारतवर्ष की आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित होगी। ये नंद किशोर गुर्जर का बयान है, ये हमारा बयान नहीं है, क्योंकि पंच लाइन पर पंच लाइन दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों को क्या जरूरत पंच लाइन की जब नंद किशोर गुर्जर हाजिर हैं, क्योंकि बयान तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ढूंढते हैं, इन्होंने तो 10 ऐसी हेडलाइंस दे दी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को भी, डिजिटल मीडिया को भी, कि सवाल उठना जायज़ है और इसीलिए ये काफ़ी इस समय वायरल हो रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा है इनको लेकर के, क्या ट्वीट किया है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। ट्वीट आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाजपा के राज में भाजपा ही खोल रहे राज, कैसे हर तरफ फैला है अन्याय और भ्रष्टाचार, अब क्या इनकी रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? ये अखिलेश यादव नंद किशोर गुर्जर की उस वीडियो को डाल करके ट्वीट करके कह रहे हैं जिसमें उन्होंने जिक्र सरकार के भ्रष्ट होने, प्रशासन के भ्रष्ट होने और ये कहने का भी आरोप लगाया है कि 10 रुपया तक भी गन्ने किसानों का नहीं बढ़ाया। क्या यही है बजट? उन्होंने अयोध्या के मुद्दे को भी उठाया कि अयोध्या में जमीनें हड़पी गई, एक के बाद एक कई सारे मुद्दे उठाए, तो विपक्ष कहाँ पीछे रह जाएगा? उन्हें तो भुनी हुई कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं और भुनाएंगे उन तमाम चीज़ों को। तो कुछ इस तरह यूपी में सियासत चल रही है, नेता अपने ही सरकार की पोल खोल रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव है यूपी में, ऐसा ना हो कि इन तमाम चीज़ों का असर पड़े, क्योंकि अयोध्या में जो हुआ वो आपने देखा, क्योंकि सत्ता इसीलिए बदली, इन तमाम कई सारे मुद्दे ऐसे निकल कर के सामने आए। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चुनौती या चेतावनी किसी राज्य से दी गई है तो वो यूपी ही है, उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि अखिलेश यादव की सीटें, अखिलेश यादव के गठबंधन की सीटें काफ़ी अच्छी खासी आई हैं और बीजेपी को काफ़ी मात मिली है, वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश में हावी है और मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के। ऐसे ही मैं लगातार आपको खबरें दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।